नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महराज मलिक जो उनका केस जो है पीएसए डिस्टेंसिंग को लेकर सुर्खियां बना हुआ है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगभग 6 महीने हो गए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाखों लोग, उनके चाहने वाले, उनके परिजन इसी उम्मीद में है कि आखिर कब महराज मलिक बाहर आएंगे जेल से। आप जानते हैं कि आज महराज मलिक के केस का जो कि केस है वो रिजर्व किया गया है। उन्हीं सारी विषयों में बात करने इस समय जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और जो महराज मलिक के लीगल टीम की सदस्य भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। आज ज्यादा हम नहीं जानेंगे कि कोर्ट का जो प्रोसेस रहता है उस पर कोई भी ज्यादा बात करना या टिप्पणी करना सही नहीं होगा। वो जो होगा आने वाले समय में बताएंगे, पर फिर भी जो महराज मलिक के चाहने वाले उन तक ये संदेश जरूर पहुंचाएंगे। स्पोक्स पर्सन इस समय हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह जी जानने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं उम्मीद की जो इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर होती है। तो क्या कहेंगे, आज क्या अपडेट है? देखिए, आज रश्मि जी आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आज महराज मलिक जी का जो केस था एज आइटम नंबर 10 लगा हुआ था बिफोर जस्टिस यूसुफ वानी, श्रीनगर में लगा था। मगर आज वर्चुअल बिल्कुल, मगर हमने महराज मलिक जी की लीगल टीम ने डिसाइड किया था कि हम वर्चुअली अपेयर होंगे। हम श्रीनगर नहीं गए क्योंकि हम 5 तारीख को श्रीनगर थे, 12 तारीख को श्रीनगर थे, 19 को श्रीनगर थे, 20 तारीख को श्रीनगर थे। सो वी फाइनली, क्योंकि हमने हमारी लीगल टीम को जो लीड करे थे मिस्टर राहुल पंत, सीनियर एडवोकेट राहुल पंत सर, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स पूरे रख दिए थे। रिबटल वाज कंप्लीट। मगर लास्ट जो हियरिंग थी 20th को, उस दिन जो स्टेट की वरिष्ठ वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं इनकी एडिशनल एडवोकेट जनरल मैडम मोनिका कोहली, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स का खंडन करना है जो हमने लिखे, जो हमने दिए थे रिबटल में। उसी के तहत जो था कि आज जो था मलिक जी का केस जो था आज आइटम नंबर 10 लगा हुआ था बिफोर जस्टिस यूसुफ वानी। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी, इलैबोरेटली मैं नहीं बोल सकती कि कोर्ट में क्या हुआ, बिकॉज मैटर एट द एंड ऑफ इट, यस, अभी इस पे ऑर्डर पास होना है। इसमें माननीय जो स्टेट की जो सीनियर वकील हैं उन्होंने अपना रिबटल रखा, कुछ रिबटल के पॉइंट्स रखे जो जिसके थ्रू उन्होंने हमारे कुछ पॉइंट्स का खंडन किया। नंबर 1। नंबर 2, हमने भी, हमारे महराज मलिक जी की भी लीगल टीम ने 1-2 पॉइंट्स रखे जस्ट सो एज टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। उसके बाद अब देखिए क्या उचित है क्या अनुचित है, अब अल्टीमेटली इस पे क्या ऑर्डर पास होगा ये माननीय न्यायाधीश ही बता सकते हैं। मगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि ऑनरेबल जज साहब ने ये भी कहा है कि हमें विद इन 1 वीक जो है कुछ सिनॉप्सिस वो भी प्रेजेंट करेंगे और हम भी प्रेजेंट करेंगे। मगर द केस हैज बीन रिजर्व फॉर ऑर्डर्स। अब ये माननीय न्यायपालिका डिसाइड करेंगी कि उन्होंने 5 दिन में ऑर्डर निकालना है, 10 दिन में निकालना है। दैट वी कैन नॉट डिसाइड, बट ये जरूर है कि इट हैज बीन अ मैमथ टास्क फॉर अस। पिछले इतने महीनों से कोर्ट आना, द प्रेशर, एट द एंड ऑफ इट, देखिए चैलेंजिंग इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक लीगल मैटर था। वी हैंडल हंड्रेड्स ऑफ मैटर्स इन द कोर्ट। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि महराज मलिक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सफर कर रही है, उनके लाखों वोटर्स जो है दे हैव बीन सफरिंग। उस मायने एवरी टाइम दे वांट टू नो द अपडेट। वकीलों को भी लताड़ा जा रहा था दैट वी आर डिलेइंग, बट एट द एंड ऑफ इट मैं अभी भी ये बोलूंगी कि आज सिर्फ यही अपडेट रहेगी कि महराज मलिक जी का जो मैटर है वो ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से रश्मि जी एक और चीज बोलना चाहूंगी महराज मलिक जी के समर्थकों को कि प्लीज डू नॉट क्रिएट डोंट सेलिब्रेट बिफोर हैंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्टीमेटली क्या होगा। मगर हाँ, रमजान का महीना चल रहा है, दुआओं में महराज मलिक जी को याद रखें, दुआ करें उनके लिए कि वो जल्द से जल्द हमारे साथ बाहर आए। उनके परिजन उनके साथ You never know that perhaps will be decided by the honorable judge। क्या ऑर्डर आएगा, हमारे फेवर में आएगा, हमारे अगेंस्ट आएगा, वो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। बट ये जरूर है कि वो जो दलीलों का सिलसिला वो खत्म हुआ एंड इट वाज अ मैमथ टास्क। बहुत लंबा जो है ये लीगल इनिंग्स रही। धन्यवाद अप्पू जी। बिल्कुल, जिस तरह से अप्पू सिंह जी हैं जो एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ महराज मलिक की लीगल टीम की सदस्य भी हैं और आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी है। बिल्कुल कोर्ट का मैटर है भाई, सब जुडिस है ना, इस पर आप कोई टिप्पणी कर सकते ना हम कर सकते। पर एक चीज जरूर महराज मलिक के समर्थकों के लिए कहा कि जो इतनी लंबी जो दलीलें चली थी, जो इतने दिनों से झुझरे चल रही थी, अल्टीमेटली आज उसका अंत हुआ है और केस का जो महराज मलिक पीएसए डिटेंशन केस का आज रिजर्व हो गया। अब क्या उसमें आता है ये ऑनरेबल कोर्ट ही जानता है या जज साहब भी जानते हैं, क्योंकि इनका एक संदेश भी रहा है महराज मलिक के समर्थकों के लिए। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और दुआओं में बड़ा दम है। हो सकता है दुआएं आपकी इस कदर लग जाएं कि आने वाले समय में जो रमजान शरीफ के रोजे खत्म होते ही जो ईद का त्योहार हो आप उनके साथ मनाएं, या ये भी हो सकता है कि लिंगरान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। तो फिलहाल इन्होंने एक संदेश दिया महराज मलिक के चाहने वालों के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, कोई भी इस तरह का सेलिब्रेशन ना करें, क्योंकि सब्र करें। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है
उसके बाद सेलिब्रेशन के समय बड़े आते रहेंगे। पर फिलहाल जो अपडेट था हमने इसीलिए आप तक लाया, क्योंकि आज भी कई लोगों को उम्मीदें थी, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि केस है क्या, होगा क्या। यानी लोग ये सोचते आज बाहर आ जाएगा, आज डेट आ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज केस की जो इनके आर्गुमेंट से जो दलीलें लेती वो अल्टीमेटली आज रिजर्व हो चुकी है दोनों तरफ से, सरकारी वकीलों की तरफ से और महराज मलिक की लीगल टीम की तरफ से। अब वो फैसले के लिए रिजर्व हुई, फैसला कब आता, 5 दिन में आता, 10 दिन में आता, वो ऑनरेबल कोर्ट या जज साहब भी डिसाइड करेंगे। चलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमेशा कहते हैं कि अच्छे के लिए कामना कीजिए और अच्छा ही होगा। फिलहाल इस समय हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बिल्कुल परिसर के बाद खड़े हैं और अप्पू जी से पल पल की हम अपडेट देते हैं महराज मलिक केस को लेकर, क्योंकि कानूनी दाव पेच होते हैं, कानून में क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते। हम टिप्पणियां कर देंगे, हम कोई बात कर देंगे जिससे हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट जो जज साहब इस केस को देख रहा है उन्हें नहीं वो चीजें अच्छी हैं। तो ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा, ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए जिसकी वजह से उनकी इस प्रोसीडिंग में कोई ना कोई विघन आए। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आने वाले समय में खुशखबरी होगी महराज मलिक के लाखों समर्थकों के लिए, खास करके उनकी लाखों कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जो उम्मीद में है आज नहीं तो कल महराज मलिक आएंगे, उसी तरह से उनकी बुलंद आवाज को फिर से उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। तो चलिए कहते हैं उम्मीद से बड़ी कोई चीज नहीं है, उम्मीद पे दुनिया ही कायम है, आपकी और हमारी भी उम्मीद है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि महराज मलिक के चाहने वालों तक, उनके समर्थकों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हाथी निकल गया पूछ रहेगी, यही कहने का हमारा एक कहावत जो है और वही है। चलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।